स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट या अक्सर हम लोगों को क्यों मना करते हैं कि उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उन्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कुछ पेशेंट के बारे में, स्ट्रोक के पेशेंट के बारे में या नॉर्मल लोगों के बारे में कि उन्हें धूम्रपान या स्मोकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि आप अगर स्मोक करते हैं या आप मान लीजिए कि धूम्रपान करते हैं तो उसकी वजह से आपको स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ सकता है, या मान लिया कि आपको ऑलरेडी अगर स्ट्रोक है तो मल्टीपल और चांसेस हो सकते हैं कि आपको बार बार स्ट्रोक आने लगे। अक्सर ऐसा क्यों होता है, लोग हमसे पूछते हैं या आप अपने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स से आपने पूछा होगा कि ऐसा क्यों होता है, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है कि बार बार स्ट्रोक आने के चांसेस हो सकते हैं धूम्रपान करने की वजह से या तंबाकू खाने की वजह से। देखिए, जब आप कोई स्मोक करते हैं या आप कोई धूम्रपान लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो आपका वेसल्स हैं, जो आपकी ब्लड की शिराएं हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, उनमें क्या होता है कि उनका एक ल्यूमेन होता है, मतलब उनकी जो चौड़ाई है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है, जब आप मान लिया कि स्मोक करते हैं या कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से, स्मोक करने की वजह से बेसिकली कि आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा टार इकट्ठा हो जाता है, एक तरह चारकोल बोल सकता है, तारकोल बोल सकता है, और वही जब आपके ब्लड में घूमने लगता है तो उसकी वजह से आपकी ब्लड की जो शिराएं हैं वो बहुत छोटी ऐसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड सप्लाई है, मान लिया कि आपके ब्रेन की किसी ऐसी शिरा में चला गया जो बहुत ज़्यादा अच्छी सप्लाई आपके ब्रेन को देती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की प्लस साथ साथ में आपके खून की सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, जब आप स्मोक करते हैं या आप मान लिया कि धूम्रपान लेते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो हमारे शरीर में स्मोक करने की वजह से या धूम्रपान करने की वजह से बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अब आप जानते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर से कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो आपके लिए स्ट्रोक का चांस बन सकता है। एक हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल की जो स्मोक की वजह से या आपके धूम्रपान करने की वजह से बढ़ रहा है। दूसरा हो गया आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए, जब आप धुआं लेते हैं, स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, वो जाती है, वो आपके ब्रेन में जब पहुंचती है तो कहीं ना कहीं डैमेज क्रिएशन करती है या आपके शरीर में ऑक्सीजन के जो लेवल हैं उसको कम कर देती है। अब मान लीजिए कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए थी, आपके शरीर को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए थी, लेकिन आपने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपने धुएं से ले लिया, तो उसकी वजह से आपके शरीर में जो सैचुरेशन है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो मर जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रोक आ जाएगा, आपको एक साइड का लकवा हो जाएगा या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अपने शरीर में अलग तरह से दिखाई देने लगेगी। ये हो गए दो रीज़न। बात करें अगर तीसरे रीज़न की, तो आप जानते हैं कि जो आप धूम्रपान करते हैं या आप स्मोक करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा निकोटिन होता है। निकोटिन आपके शरीर में क्या करता है, निकोटिन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो आपके जो बीपी के लेवल्स हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप कोशिश करेंगे, आप स्मोक अगर करते हैं, आप किसी तरह का धूम्रपान अगर करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई पेशेंट है या मान लीजिए कि पेशेंट भी नहीं है और वो बार बार धूम्रपान करता है, लगातार सिगरेट पीता है या मान लिया कि बीड़ी पीता है या किसी तरह का तंबाकू खाता है, तो उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। चौथा एक रीज़न है कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। क्लॉटिंग क्या है? क्लॉटिंग का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या तंबाकू खाते हैं तो उसकी वजह से कुछ शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं कि आपका जो ब्लड है उसका थक्का बनना शुरू हो जाता है। थक्का जब बनेगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो ब्लड की शिराएं हैं उसमें फंसेगा। अगर वो फंसेगा तो आपकी जो ब्लड की सप्लाई है, जो आपके ब्रेन को हो रही है या आपके किसी भी ऑर्गन को हो रही है, तो उस सप्लाई में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होगी। अब रुकावट होने की वजह से ना तो आपका खून आपके ब्रेन तक पहुंच पाएगा, ना तो आपकी ऑक्सीजन और ना आपका जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, आपके ब्रेन की सेल्स को पहुंच जाएगा या पहुंच पाएगा। तो उसकी वजह से आपको क्या दिक्कतें आएंगी? उसकी वजह से आपको लकवा हो सकता है, उसकी वजह से आपको इतनी सारी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं कि कहा नहीं जा सकता। तो आप क्या कोशिश करेंगे, जितने हमारे पेशेंट हैं जो दवाइयाँ लेते हैं या जो दवाइयाँ नहीं भी लेते हैं,
कोशिश करें कि वो अपने धूम्रपान को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये जो 4 इशू मैंने बताए हैं, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा या बीपी का बढ़ जाना या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो आपके शरीर में अगर होगी तो कहीं ना कहीं वो आपके स्ट्रोक के चांसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देगी, आपके लकवे के जो चांसेस हैं उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ा देगी। तो जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो भी अभी तक स्मोकिंग आप करते हैं, जो भी आप धूम्रपान करते हैं, उसको आज ही छोड़ दीजिए। उससे भी बड़ा रीज़न मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता देता हूँ। ऑलरेडी आपने देखा भी होगा या सिगरेट के जो रैपर होते हैं या बीड़ी पर होता है कि उस पर लिखा आता है टोबैको कॉजेस कैंसर। तो कहीं ना कहीं जब आप धूम्रपान करते हैं, किसी तरह का तंबाकू खाते हैं, चैनी खैनी खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं, तो उसकी वजह से आप दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक कैंसर से भी पीड़ित हो सकते हैं। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं या जितने ऐसे जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं या नहीं भी हैं, कोशिश करिए कि वो बिल्कुल भी धूम्रपान ना करें, बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करें। फिर भी कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, आप हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।